अध्यात्म को सरल भाषा में समझ लीजिए। भारतीय परंपरा में अधि और आत्म यानी आत्मा का अपने बड़े रूप अधिष्ठान या सुपर आत्मा या ईश्वर से एक होने का अनुभव, इसको अध्यात्म कहते हैं। पश्चिम में स्पिरिचुअलिटी है, ईसाइयत में ट्रिनिटी की धारणा है। ट्रिनिटी में एक गॉड है, एक सन ऑफ गॉड जीसस हैं, और तीसरी जो है वो है स्पिरिट, द होली स्पिरिट। उस होली स्पिरिट के साथ एक होने का प्रोसेस स्पिरिचुअलिटी है। ठीक, आमतौर पर दुनिया के धार्मिक लोग ये मानते हैं कि हम ईश्वर के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। इस्लाम नहीं मानता है, यहूदी लोग नहीं मानते हैं, वो इसको पाप मानते हैं, क्योंकि इस्लाम की धारणा ये है कि खुदा बहुत पवित्र है और इंसान खुदा की तुलना में अपवित्र है। इसलिए अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं खुदा हूं तो ये पाप है, अपराध है। पर सूफी मानते हैं, तो सूफी क्या बोलते हैं? अन अल हक। अन अल हक का मतलब है कि मैं अल हक हूं। अल हक का मतलब खुदा का जो सर्वोच्च रूप है, अल्लाह का सर्वोच्च रूप, मैं वही हूं। जैसे अहम ब्रह्मास्मि भारत में बोलते हैं ना, अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, आत्मानम ब्रह्म, ऐसे जो शब्द आते हैं, वाक्य आते हैं उपनिषदों में, ये सब उसी का जिक्र करते हैं। तो जनरली धार्मिक लोग ही स्पिरिचुअल होते हैं। जो ट्रेडिशनल इस्लाम में है, ट्रेडिशनल जुडाइज्म में है, वो ऐसी बात अक्सर नहीं करता है। क्रिश्चियनिटी में भी कुछ स्कूल्स नहीं करते हैं, कुछ करते हैं। भारत में हिंदू धर्म में सब करते हैं, क्योंकि वेदांत में साफ साफ कहा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि बहुत कॉमन सी थॉट है, प्रचलित है। जैन धर्म में ईश्वर नहीं है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैं ईश्वर हूँ। बुद्धिज्म में ईश्वर नहीं, कोई नहीं कहेगा कि मैं ईश्वर हूँ। तो कुछ लोग जो ईश्वर को नहीं मानते, बुद्धिज्म वाले, जैनिज्म वाले, स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं। वो बोलते हैं कि मैं निर्वाण में चला गया, मैं कैवल्य में चला गया, तो इस तरह से मानते हैं। बेसिक बात जो बॉटम लाइन है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है एक ऐसा खास अनुभव जिसमें आपको लगे कि आप इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो गए या ब्रह्म के साथ एक हो गए। एक ऑप्शन है कि आप ब्रह्म और ब्रह्मांड तीनों एक हो गए। एक ऑप्शन है कि ब्रह्मांड दिख ही नहीं रहा, आप और ब्रह्म एक हो गए। पहले को बोलते हैं एक्सट्रोवर्टिव मिस्टिसिज्म, दूसरे को बोलते हैं इंट्रोवर्टिव मिस्टिसिज्म। ये अनुभव बहुत लोगों को होता रहा है, धर्म को मानने वालों को भी और भगवान को मानने वालों को भी, नहीं मानने वालों को भी। इस